हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आखिर है क्या और इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो क्या दे रखा है, D, E and F are respectively the midpoints of the sides BC, CA and AB of a triangle ABC so that, क्या कह रहा है पहले इतना समझ लीजिए भाई। ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, आपको फिगर पहले बता दूं कि गिवन नहीं है। ठीक है, एक ट्रायंगल कह रहा है ABC जो है, एक ट्रायंगल में उसके BC साइड पर D मिड पॉइंट है, मतलब डी एक ऐसा पॉइंट है जो BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसी तरीके से AC पर E पॉइंट है और AB पर F है, तीनों ये मिड पॉइंट आपके दे रहे हैं, दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर, सो दैट BDEF इज अ पैरेललोग्राम। BDEF ये आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, एरिया ऑफ DEF, ये ट्रायंगल है DEF 1/4 है ABC का, पूरे ट्रायंगल का ये वाला हिस्सा 1/4 आएगा, बिल्कुल है। उसके बाद क्या कह रहा है, एरिया ऑफ DEF इक्वल हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC। इस पूरे का एरिया हाफ है इस पूरे ट्रायंगल के एरिया का। हाँ ठीक है, इतना सब क्लियर है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पूछ क्या रहा है, सब कुछ यहाँ आपकी आंखों के सामने गिवन है, दिया क्या है यहाँ सब गिवन है। तो फटाफट से अब शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट के साथ और प्रूव करते हैं कि हमारा BDEF एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ कि मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ा है। ये देखिए यहाँ पर पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए सबसे पहले देख लीजिए हो क्या क्या कर सकते हैं भाई। हमने कई सारे जो है वहाँ पर पढ़े हैं, उसके थ्योरम्स पढ़े हैं कि कोई वन पेयर ऑफ साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। भाई कोई एक ही साइड हो, एक पेयर हो जो है साइड्स का, एक ही वन पेयर ऑफ लाइंस, मतलब कोई एक पेयर में जो दो लाइन हो जो कि इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, तो हमारा पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। तो इसका तो यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो ये वाला तो हमने पहले भी किया है कई क्वेश्चन में, पिछले कई क्वेश्चंस में हमने इसको किया है। तो पहला वाला बहुत ही सिंपल है, हाफ हो जाएगा ये BD। डायरेक्ट लिखता हूँ तब बताता हूँ। देखिए, इन ट्रायंगल ABC E and F are the midpoint of AB and AC। नहीं, AC and AB, of AC and AB respectively। ठीक है, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बस यही इतना आपको लिख देना है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा मिड पॉइंट थ्योरम से, EF इक्वल हाफ ऑफ BC एंड EF इज पैरेलल टू BC। ये दो चीज़ आपको मिल जाएगी, दो चीज़ मिलेगी आपको भाई, हाफ होगा और पैरेलल होगा, यही तो कहता है आपका मिड पॉइंट थ्योरम। ये आपको मिल गया, तो यहाँ से सेम लाइन पैरेलल मिलेगी, सेम और वो भी इक्वल मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए EF इक्वल हाफ ऑफ BC क्या होगा, हमारा BD मिलेगा कि नहीं मिलेगा, BD ये भाई हाफ ही तो है BD।
and EF parallel BD. So quadrilateral BDEF is a parallelogram. रीजन भी तो देना पड़ेगा, रीजन में क्या लिखेंगे? बिकॉज हियर इज द सेम sides are parallel and equal. ये इतना हो गया, समझ में आया भाई? सेम पेयर पैरेलल और सेम इक्वल है तो हमारा पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? फर्स्ट पार्ट को कट कर देते हैं, इस तरीके से टिक लगाए। फिर क्या कह रहा है? एरिया ऑफ DEF 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC। इसका आपको 1/4 प्रूफ करना है। करेंगे कैसे? सबसे पहले तो हमको ये सारे जो दिख रहे हैं आपको क्वाड्रेटरल, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। तो अब कहेंगे सर एक एक का इतना स्टेप लिखें, तब इतना सारा सब कुछ करने के बाद तब हम करें? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं इतना लिखने के लिए। हमारा ये किस दिन काम आएगा? सिमिलरली भाई किस दिन काम आएगा? इसीलिए तो बना है सिमिलरली का यूज़ करिए। सिमिलरली क्या होगा? DEFC and AEDF इज पैरेललोग्राम। ये मिल गया आपको। अब जरा आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर आपका डायगोनल मिल रहा है आपको एक, ये सब में डायगोनल्स मिल रहे हैं। तो आप इससे लिखेंगे अ डायगोनल बाइसेक्ट्स। सबसे पहले ये आप ऊपर लिखेंगे अ डायगोनल बाइसेक्ट्स ना लिख के डिवाइड लिख दीजिए। डिवाइड अ पैरेललोग्राम into 2 congruent ट्रायंगल्स। थ्योरम है भाई ये। अब पता लगा कि मैंने क्यों आपको पिछली वीडियोस में इतना फोर्स किया था कि थ्योरम्स के आप स्टेटमेंट अच्छे से समझ लें, उसको अपने माइंड में फीड कर लें। यही रीज़न है आपका जगह जगह। आप 10th में क्या आप ये बताइए प्रूफ कर देने जाएंगे थ्योरम्स, यही स्टेटमेंट्स आपके काम आएंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस थ्योरम्स को याद कर लीजिए, रट लीजिए, जो करना हो कर लीजिए, बस इसको दिमाग में अपने फीड कर लीजिए एकदम। ठीक है, तो इन पैरेललोग्राम BEFD या BDEF, इन पैरेललोग्राम BDEF area of DEF इक्वल एरिया ऑफ DEF हो गया। उसके बाद BDF 1 लिखिए इसको फटाफट से, तेज़ी के साथ अब करने वाला हूँ मैं। इन पैरेललोग्राम तेज़ी के साथ भाई करूँगा। 9th में पहुँचे हैं, थोड़ा तो स्पीड बढ़ा लीजिए। BDEF
फिर DEFC सिमिलरली, बस सब कुछ अब इसी तरीके से आपको सब बस इक्वल दिखाना है बस। DEFC, ठीक है। DEFC पैरेललोग्राम में आप दिखाएंगे, अब क्या दिखाएंगे, इक्वल दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे, ट्रायंगल्स को। तो DEF और DEC, DEF DEC, DEF एंड DEC, एरिया ऑफ DEF इक्वल एरिया ऑफ DEC, सेकेंड यहाँ लिखिए इन। फिर सिमिलरली इन पैरेललोग्राम, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस फटाफट आप लिखते हैं इस तरीके से चले जाए। AEDF, AEDF, इसमें क्या है, एरिया ऑफ AFE इक्वल FEA, क्योंकि हमारा EF एक डायगोनल है पैरेललोग्राम AEDF का। तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे ले लीजिए, FEA और FED, FEA FED, FEA इक्वल एरिया ऑफ FED। फोर्थ यहाँ लिख दीजिए, 4 हो गया, ठीक है। तो अच्छा नहीं 3 है, ठीक है। सो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या मिला आपको, सारे ट्रायंगल्स आपको इक्वल मिल गए हैं। DEF इक्वल एरिया ऑफ, क्या है भाई ये, आपको DEF DFB इक्वल DEC इक्वल एरिया ऑफ EFA। ये आपको मिला, ये आपको मिला। अब अगर इन सभी को आप कुछ जोड़ देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, DEF प्लस एरिया ऑफ DFB। आप इसको ऐसे भी लिख सकते BFD, किसी तरीके से लिखिए, बस आपको लिखना है DEC इक्वल एरिया ऑफ EFA। ओ यहाँ इक्वल नहीं रहेगा, इक्वल का साइन यहाँ से हटाना है, ये गलत है, यहाँ प्लस करना है हमको। तो ये सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा भाई, सब मिलकर बनाएंगे ट्रायंगल ABC ही तो ये इतना मिला। अब ज़रा ये बताइए, ये सारे जो हमने लिखा ये सब किसके इक्वल हैं, DEF, सब आपस में इक्वल है। तो हम यहाँ पर ये नहीं लिख सकते कि 4 एरिया ऑफ DEF, कि भाई 4 है, इस तरीके से 4 एरिया ऑफ DEF इक्वल एरिया ऑफ ABC। रीज़न में भी अभी लिखता हूँ मैं, जिससे आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। बिकॉज एरिया ऑफ DEF इक्वल एरिया ऑफ DFB इक्वल एरिया ऑफ DEC इक्वल एरिया ऑफ EFA इक्वल एरिया ऑफ EFA। सब कुछ आपको इक्वल मिला है, सारे ट्रायंगल्स आपको आपस में इक्वल मिले। तो जब आपको 4 इधर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ DEF इक्वल 1/4
एरिया ऑफ ABC। सेकेंड पार्ट क्लियर हुआ? यही तो बोला था आपको सेकेंड पार्ट में प्रूफ करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ DEF इक्वल 1/4 ऑफ ABC प्रूव हो गया। अब ये कह रहा है कि BDEF को हाफ प्रूव करिए, यानी इस वाले को हाफ प्रूव करना ABC का। ठीक है, कर देते हैं भाई। इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, ऐड कर दीजिए, आ जाएगा आपका। तो लिखते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ BDEF इक्वल एरिया ऑफ क्या होगा, DEF प्लस एरिया ऑफ क्या होगा, DEF हमने लिखा, इसके बाद क्या है DEF और BDF ये मिल जाएगा। तो ज़रा अब आप ये बताइए दोनों को ऐड करने पे हमको क्या मिलेगा, BDEF। तो DEF क्या होगा हमारा, DEF हमने प्रूफ किया है 1/4 ऑफ ABC। ठीक है, इसको लिखते हैं। और DEF हमारा ये दोनों आपस में है इक्वल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, 2 एरिया ऑफ DEF। ठीक है, बिकॉज दोनों हमारे इक्वल है ना, हमने पीछे प्रूफ किया है। तो एरिया ऑफ BDEF है। अब DEF को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 ऑफ ABC। तो 2 इंटू 1/4 एरिया ऑफ ABC, क्योंकि हमको ABC का ही प्रूफ करना है तो हम ABC को ही लेंगे। अब तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि क्या होने वाला है भाई। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ 2 आ गया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ।